हाय स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के लिए बीएमआरएस का एबीसी एनालिसिस हम आज लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीएमआरएस का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, टफ भी होता है और स्पेशली उन बच्चों के लिए टफ माना जाता है जिनके 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे कई बार गलत चैप्टर चूज कर लेते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं और पता चले कि इजी चैप्टर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन बच्चों के लिए एबीसी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आप लोगों के लिए लाए हैं एबीसी एनालिसिस फॉर बीएमआरएस दिसंबर 22। तो यहाँ पे ए कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखा है जो इजी हैं और उसमें अच्छे मार्क्स का कवरेज होता है। सी कैटेगरी में जो मोस्ट चैप्टर हैं, टफ चैप्टर हैं और जिनको करने में भी दिक्कत आती है वो सी कैटेगरी में है, और जो मॉडरेट चैप्टर हैं वो बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो एबीसी एनालिसिस का ये पर्पज नहीं होता है कि आप सिलेक्टेड स्टडी करें, उसका पर्पज ये होता है कि आप प्रायोरिटी वाइज चैप्टर को तैयार करें। सबसे पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स को आप तैयार करें, उसके बाद में बी कैटेगरी के चैप्टर्स को तैयार करें और लास्ट में सी कैटेगरी के चैप्टर्स को आप तैयार करें। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 100% सिलेबस नहीं भी कर पाओगे तो प्रायोरिटी वाइज ज्यादा चैप्टर कवर कर लोगे, ज्यादा मार्क्स ले आओगे। अदरवाइज कोई टफ चैप्टर में आप अटके रह गए तो पता चले कि उस टफ के चक्कर में जो इजी चैप्टर है जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते थे वो भी नहीं ला पाओगे। तो इस पर्पज से हम ये एबीसी एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं। तो हम देखेंगे कि साहब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से चैप्टर बी कैटेगरी में है, कौन से चैप्टर सी कैटेगरी में है, ये अपने को देखना है। और ये इसका पीडीएफ आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, उस पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसमें कौन से चैप्टर प्रायोरिटी वाइज हमें देख के चलने हैं। और पिछला जो जून 22 का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने कौन कौन से चैप्टर्स को एबीसी कैटेगरी में रखा था और उसमें क्या क्या वेटेज मेन एग्जाम में आया वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ये हमने 23 जनवरी को वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर डाला था कि एबीसी एनालिसिस का, इसमें हमने बताए थे ए कैटेगरी के चैप्टर में से 73 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वास्तव में 63 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। बी कैटेगरी में 19 के बताए थे, उसमें से 28 के आए हैं। तो ए और बी को मिला लेते हैं तो 92 मार्क्स के बताए थे, उसमें से 91 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। सी कैटेगरी में हमने बताए थे कि 8 मार्क्स के आएंगे, उसमें से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। यानी आप इस प्रायोरिटी को आप फेथ करके और इसके साथ जो वर्किंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्स को कम करें, आप ज्यादा करें, लेकिन करें जिसको प्रायोरिटी वाइज करें। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, इसमें जो बीएमआरएस में बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 3 पार्ट होते हैं। तो तीनों का ही ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 1 है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइस एंड लॉगरिथम, इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडाइस ये ए कैटेगरी में है। इसके अलावा चैप्टर 4 है टाइम वैल्यू मनी, इसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ए कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें इक्वेशन, तो इक्वेशन के जो 2 पार्ट है लीनियर इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, ये ए कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 3 का लीनियर इनइक्वालिटीज है। चैप्टर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये भी आपका ए कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 7 है सेट, फंक्शन एंड रिलेशन, इसमें सेट और रिलेशन जो है वो तो है ए कैटेगरी में। अब लॉजिकल रीजनिंग में जो 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर ए कैटेगरी में है, उसके चारों चैप्टर ए कैटेगरी में है। इसके अलावा स्टेट्स है, इसमें चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 15 है, इसमें चैप्टर नंबर 15 का मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, दोनों चैप्टर आपके बी कैटेगरी ए कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 18 है कोरिलेशन रिग्रेशन, ये भी ए कैटेगरी में है। और जो चैप्टर नंबर 19 है इंडेक्स नंबर, ये भी ए कैटेगरी में। इस तरह से ए कैटेगरी का जो वेटेज है वो 73 मार्क्स का है। तो आप पहले इन चैप्टर्स को करें, इसके बाद आपके पास में टाइम रहता है तो फिर बी कैटेगरी के चैप्टर में आए। तो बी कैटेगरी के चैप्टर में मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइस एंड लॉगरिथम में लोग जो है वो बी कैटेगरी का है, बाकी तीनों ए कैटेगरी में ले चुके हैं अपन ने। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है चैप्टर नंबर 4, उसमें से अपन ने 2 पार्ट ए में लिए हैं और एन्युटी वाला पार्ट बी कैटेगरी में लिया है। जो चैप्टर नंबर 2 है इक्वेशंस, उसमें अपन ने 2 टाइप के इक्वेशन ए कैटेगरी में लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 5 है
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बी कैटेगरी में है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 है सेट फंक्शन एंड रिलेशन, उसमें जो ये फंक्शन वाला पार्ट है वो बी कैटेगरी में है और सेट और रिलेशन ए कैटेगरी में है। लॉजिकल रीजनिंग जो है इसमें इसका कुछ भी नहीं है, सब ए कैटेगरी में लिए हुए हैं। और स्टेट्स है इसमें प्रोबेबिलिटी है वो ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी में। तो 19 मार्क्स का जो वेटेज है वो बी कैटेगरी का है। अब सी कैटेगरी में क्या बचता है जो मोस्ट टफ है और उनको लास्ट में करना चाहिए, इसमें स्टेट्स का तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन, और इन दोनों में से प्रायोरिटी देनी पड़े तो पहले थ्योरेटिकल करना और उसके बाद टाइम मिले तो ये इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलेशन करना, ये आपका सी कैटेगरी है। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर वाइज करोगे तो आप जो अनसिस्टेमेटिक स्टडी करने में जितने मार्क लाओगे उसके बजाय इस प्रायोरिटी में करोगे तो आप ज़्यादा मार्क ला सकते हो। इसलिए ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आप पूरा कर पाओ या नहीं कर पाओ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप जो टाइम अवेलेबल है उसमें कितना कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इस पर्पज से ये एबीसी एनालिसिस आपको दिया हुआ है। अब इसके बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स की एबीसी एनालिसिस जो है, रिमेनिंग सब्जेक्ट जो अकाउंट्स और लो की ऑलरेडी हम दे चुके हैं जो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे है और ये अभी आपको मिल ही रही है। इसके अलावा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड जो बीसी के हैं वो भी आपको अब जल्दी मिल जाएगी। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें और वीएसआई का यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।